हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिक्स है उसकी मिसलेनियस डिस्कस करूंगा। सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ मिसलेनियस चैप्टर 3। इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, ए बी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है। और हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए पे हमने डैश लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। अब अगर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन का साइन है तो ट्रांसपोज हम सिंपल ओपन करेंगे। और देखो, जैसे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है तो क्या लिखेंगे, इसको पता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन में हम बैक से ओपन करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक, अब इसके बाद देखो एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद जो बी ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ऐसे ही हमने ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल कर दिया और बी ट्रांसपोज को बी के इक्वल कर दिया। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी ए हो गया। तो एक तरीके से अगर हम ए बी माइनस बी ए को पी मान लें, मतलब कुछ भी मान सकते हैं हम, अल्फ़ाबेट तो कुछ भी मान लो, मतलब पी मान लेते हैं, पी मैट्रिक्स मान लिया हमने। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का पी हुआ, इसका मतलब दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ऐसी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये सारा दामोदार जो है ना वो ए पर डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले हमने फर्स्ट केस में मान लिया कि जो ए है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो हमें बी डैश ए बी का पता लगाना है, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसको बैक से ओपन करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसके बाद बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया, फिर बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एज इट इज कॉपी, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है पहले केस में, तो ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिखेंगे और बी की जगह पे बी लिखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चे, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए बी आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स निकल के आ रहा है इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, इट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो अब सेकंड वाले केस में देखते हैं। ये केस नंबर सेकंड है और ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड में हमने मान लिया कि जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल है, मतलब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वही बैक से ओपन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में से लास्ट से ओपन करते हैं, तो बी डैश ए डैश और बी। उसके बाद बी डैश की जगह पे हमने क्या लिख लेना है, देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी डैश किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, बी डैश तो बी डैश के इक्वल ही है। ए डैश की वैल्यू माइनस ए है सेकंड केस में, वो रख दिया, बी एज इट इज कॉपी। उसके बाद आप देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी डैश ए बी के इक्वल आ रहा है, और नेगेटिव साइन ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, बढ़े आगे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो और मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कंडीशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ना ऐसे करना है, आई टेल यू। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स हमारे पास है। आप पहले ए ट्रांसपोज निकालना, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर लेना। ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स आ गई 3 इंटू 3 ऑर्डर में, उसके साथ में ए को रखना, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, लाइक दिस। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करके 1 0 1 0 1 0 0 0 1 के इक्वल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना। एक आएगी प्लस माइनस का 1/√6, एक आएगी प्लस माइनस का 1/√3, एक आएगी प्लस माइनस का 1/√2। 100% यही आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है और तीनों मैट्रिक्स 0 के इक्वल है। ये कर रखा है मैंने क्वेश्चन, देखो यहाँ देखो ध्यान से बच्चे। इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। तो पहले हम तीनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो कोई भी नहीं कर सकता एक साथ में, पहले हम इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, देखो एक रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। बताया था मैंने कि पहले का कॉलम और सेकंड का रो सेम होना चाहिए, दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारा आंसर 1 इंटू 3 में आएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करिए, 1 + 4 + 1। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करिए, 1 2 = 2 + 0 + 0। फर्स्ट टू की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करिए, 0 + 2 + 2। ठीक,
ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर फर्स्ट एक रो आ रही है, देखो इसमें वो 3 कॉलम आ रहे हैं, 1 इंटू 3 में आ गया। जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर ली, उसमें 3 रो 1 कॉलम है, 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर 1 इंटू 1 में आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। 6 है, 2 है, 4 है, एज इट इज़ कॉपी। देन 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 हो गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x में 4x हो गया, तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का मतलब 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की है और हमें शो करना है कि a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i इक्वल में 0। कुछ भी नहीं करना, केवल आप a स्क्वायर निकालो, a इंटू a की मल्टीप्लाई करके, 5 की मल्टीप्लाई सारे में एलिमेंट्स में करो मैट्रिक्स में, 7 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करो और उनको तीनों को वहाँ रखकर 0 के इक्वल कर दो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है अपने असाइनमेंट के अंदर कि डू योर सेल्फ, अपने आप करो। आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने एक्सरसाइज 3.2 3.3 में ऐसे क्वेश्चन, 3.3 में तो नहीं, 3.2 में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का स्ट्रक्चर है ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 9 का स्ट्रक्चर है। वैसे पहले फर्स्ट सेकंड की मल्टीप्लाई करो या फर्स्ट थर्ड की मल्टीप्लाई करो या सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई करो, कोई मैंडेटरी नहीं है। किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट मैट्रिक्स में जो बची हुई पेंडिंग मैट्रिक्स है उसमें होके एक्स इक्वल हो जाएगा। ठीक, कर लेना अपने आप से होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अपने आप करना, लिखा हुआ सेम एज अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स 3 प्रोडक्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है XYZ और विच ही सेल्स इन द 2 मार्केट। एक व्यापारी है, वो क्या करता है, XYZ 3 प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लो पेन हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गई, या क्या नाम है शॉर्पनर हो गया, ये बनाता है और 2 अलग अलग मार्केट में बेचता है। वो मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो 10,000, 2,000, 18,000 है, और जो मार्केट सेकंड में बेच रहा है वो 6,000, 20,000, 8,000 है। उनके अलग अलग प्राइजेस दे रखे हैं, 2.5, 1.5, 1 रुपीज़। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। अलग अलग मार्केट में कितना पैसा कमाता है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 का देखो ये वाला पार्ट देखो ध्यान से। 10 के ए पार्ट में पहले मैट्रिक्स हमने ऐसे लिख ली, जो हमें क्वांटिटी गिवन है मार्केट की वो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख ली और प्राइजेस हमने कॉलम में लिख लिए। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। इसमें कितनी रो हैं, 3, कितने कॉलम है, 1, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर किस में आएगा बता सकते हो, 2 इंटू 1 में आएगा। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 10,000 इंटू 2.5। देखो मैंने करी नहीं है मल्टीप्लाई अपने आप करना बट छोड़ दिया है मैंने, ठीक, कर लेना अपने आप से। और एक पर्टिकुलर आपके पास 2 आंसर आएंगे, ऐसे आएगा आपका आंसर 2 इंटू 1 में आएगा। उसमें 2 रो और 1 कॉलम आएगी, 2 रो आएगी और 1 कॉलम आएगा। ये मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू होगा और ये मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है, बट सेकंड वाले पार्ट में प्राइस चेंज कर दोगे। 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0.5 रुपीज़, 50 पैसे है ना, तो 0.5 रुपीज़ आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो हमें मैट्रिक्स एक्स निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आता है क्वेश्चन ये। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स, और ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। कई बच्चों को लगता है ना कि एक्स एक एलिमेंट है, वो क्या करते हैं, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कर देते हैं। तो एक्स 2x 3x 4x 5x 6x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -7, 2x इज इक्वल टू -8 और x की वैल्यू अलग अलग निकाल देते हैं, 5-6 वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे पॉसिबल है कि किसी एक क्वेश्चन के अंदर x की डिफरेंट वैल्यू आ रही हो, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब भाई x एक एलिमेंट नहीं है, x एक मैट्रिक्स है, और लिख के भी दिया उसने, फाइंड द मैट्रिक्स x। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है, इस बार नहीं आया था लेकिन एग्जाम में आता है। अब भाई देखो मैट्रिक्स एक्स हमें पता नहीं है कि कौन सी मैट्रिक्स है, ना हमें इसका ऑर्डर पता, इसमें कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। और जो आंसर आ रहा है उसमें भी 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 वाली मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जाए कि आंसर 2 इंटू 3 में आए। तो आप देखो 2 इंटू 3 है, अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को सपोज एग्जांपल के लिए बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर मैं इसको 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान लूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर 2 इंटू 3 में आएगा ना। देखो 2 इंटू 3 में आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमने लेट कर ली ABCD, उसमें 4 एलिमेंट लेट कर लिए, बिकॉज उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है और 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ABCD मैंने यहाँ लिख दिया, मैट्रिक्स यहाँ लिख दी और ये वाली मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में a प्लस 4b, देन 2a प्लस 5b, देन 3a प्लस 6b, एज इट इज़ कॉपी। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करनी है, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू दिस, एज इट इज़ हमें कॉपी कर लेना है। उसके बाद a प्लस 4b इज इक्वल टू -7,
उसके बाद 2a+5b 2a+5b इज इक्वल टू -8। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, इस वाली इक्वेशन में आपको 2 से इंटू कर देनी है, तो 2a+8b इज इक्वल टू -14। सेकेंड वाली इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी करके सॉल्व करोगे, b की वैल्यू आ जाएगी। उसकी b की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में रखोगे, उससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a आ गया, b आ गया। अब आपको c और d ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे सी एंड डी बच्चों। सी एंड डी के लिए हम कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे हमारे पास ये है, मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ध्यान से देखो ऐसे। देखो सी और डी के हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3 और 3 नंबर्स हैं। कंपेयर करना है c+4d इज इक्वल टू 2 और 2c+5d इज इक्वल टू 4। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। ऐसे मैंने किया हुआ नहीं है, मैंने छोड़ दिया होगा आपके लिए, है ना, अपने आप कर लेना, क्योंकि मैंने ए और बी तो निकाल रखे हैं। सी और डी मैंने कहा अपने आप कर लोगे। तो जब सी और डी की वैल्यू आ जाएगी ना, तो मैट्रिक्स एक्स लिखनी है हमें। तो ए बी सी डी माना हुआ है बच्चे हमने, तो आप ए की जगह पे ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 आई है, बी की जगह पे बी की वैल्यू -2 आई है, सी की जगह पे जो भी वैल्यू आएगी, सपोज 3 आएगी एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और डी की जगह पे आएगी 4। तो ऐसे आपको प्लेस कर देना है, ये बन जाएगी हमारी मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, एक मैट्रिक्स गिवन है और वो कह रहा है कि a² इज इक्वल टू आई। तो a² इज इक्वल टू आई है ना, तो आप इसको 2 बार लिख लो भाई। a² का मतलब क्या है, a इंटू ए, इसको हमने 2 बार लिख लिया, इज इक्वल टू आई। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, α² प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस का बीटा अल्फ़ा, गामा स्क्वायर प्लस उसके बाद देखो गामा इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, गामा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। कोई आ गया था एक्चुअली में, बगल में ना कोई आया हुआ है टीचर, इस वजह से ऐसी हाँ वॉइस। तो 1 0 0 1। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, α² प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, तो α², फिर उधर लेके जाएंगे 1 माइनस का α² माइनस का बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ द सी पार्ट। ये सी पार्ट है, देखो 1 माइनस का α² माइनस का बीटा गामा किससे मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो केवल जीरो मैट्रिक्स है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे, यहाँ देखो, वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कंडीशन, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अब आप A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये माइनस में उठा के यहाँ लगा दोगे, A इज इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज, इसको इससे काट दोगे, 0 इक्वल में 2A, A इक्वल में 0 आ गया, इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 15 था वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, और बेसिकली एक्सरसाइज 4.1 में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। और वहाँ मैंने जो क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो वो आप उस वाली वीडियो में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 वो हमने कर रखा था, या देख लो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है a² इक्वल में a और i प्लस a की पावर 3 माइनस 7a की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस b की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे, a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस 7a। i की पावर 3, अगर हम i को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करें तो i आएगा, a की पावर 3 को लिखेंगे a² इंटू a, 3a प्लस 3a² को a² तो a के बराबर है, 3a माइनस 7a। तो a² किसके बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a के बराबर है, तो a इंटू a² और a² a के बराबर है। तो i प्लस a प्लस 6a माइनस 7a। तो i देखो 6a प्लस a कितना हो गया, 7a माइनस 7a। तो 7a माइनस 7a कट गया, i आ गया, और i भाई कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस भी खत्म कर ली, चैप्टर नंबर 4 का हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कर लिया, एक वीडियो में हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इन्वर्स भी सीख लिया। अब रह गया है मैट्रिक्स मेथड, उसकी वीडियो भी डालूंगा मैं।